the books of Lizzy. इसकी बुक्स को बता रहे हैं लिजी। हम लिजी में ही परफेक्टनेस लाएंगे, जहां भी लैंडलॉर्ड आया हो अकाउंट को अपन उल्टा कर देंगे, इतना याद रखो, ध्यान नहीं करना। तो पहला अकाउंट आपको बनाना रॉयल्टी अकाउंट, कोई भी टेबल ले लो आपकी यही बुक्स का जो रेडीमेड टेबल है, कोई भी छोटा मोटा टेबल बता दो, आपके कॉपी में बना होगा, कॉपी में से यहाँ आपको लिखना है ईयर। अभी मैं लिख रहा हूँ ईयर, आपके टेबल में मान लो 2009 है, 10 है, 11, 12, 13, 14 वो लिखेंगे, ठीक है। शुरुआत यहाँ से करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना लैंडलॉर्ड से, ठीक है। बस ये याद रखो, पहले अकाउंट की शुरुआत लैंडलॉर्ड से करो, बाकी अगले अकाउंट में ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, ठीक है। डेबिट से करना है और लैंडलॉर्ड से करना है। और अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? तो आपका 3 नंबर का कॉलम है आईटी का है, टेबल में आईटी का कॉलम नंबर कौन सा है? 3 नंबर। उसी में से अमाउंट देखना है, ये अकाउंट बनाना है, इधर उधर कहीं भी देखना। पहले साल का आईटी कितना बेटा? 750। इस आईटी का अकाउंट यार इतने बार ये पहला साल बताओ, क्या आप दूसरा नहीं कर सकते? ऐसी नकल मार, क्या तीसरा नहीं कर सकते? अरे 10 साल का कर सकते आप ऐसे। लैंडलॉर्ड बाकी है, लैंडलॉर्ड बाकी है, अमाउंट यही चलता, बस यही चलता रहेगा। अमाउंट कहाँ से लिखना? 3 नंबर के कॉलम में। यस लैंडलॉर्ड 800 यहाँ का लिखेंगे बाय 800 टोटल पूरे 4 क्या 10 साल बोल रहा है ऐसे। तो फिर नीचे टोटल करके करना, ये हर साल की टोटल अलग अलग लगानी है, तो मेन टोटल नहीं करना, नहीं मेन नहीं लगाना, हर साल का डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर अमाउंट लेजर अकाउंट आपको पड़ेगा उसमें क्या है लैंडलॉर्ड। चलो भैया, इसके बाद सिर्फ टेबल बनाएंगे अपन, जितने मुश्किल जो रिकवरी करना सीखेंगे अपन लास्ट सेकंड ईयर। हाँ सुनो, आपने पहले अकाउंट की स्टार्टिंग डेबिट से करी, इसकी डेबिट से करना है कि नहीं? ठीक है। लैंडलॉर्ड में क्रेडिट में लिखना आपको बाय रॉयल्टी, आई शॉर्ट वर्किंग, ये 2 चीजें लिखनी है आपको हर साल। सुनो बेटा, टेबल में रॉयल्टी का कॉलम नंबर 3 है, वहाँ 750 है, उनका भी कॉलम है पहले साल में 750, इसकी टोटल 1500। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1500। ये क्या बेटा? पेमेंट है, ये क्या है? पेमेंट का कॉलम आखिरी रहता है, पेमेंट का कॉलम वहाँ पर देख के लिखो पेमेंट कितना है, 1500। पहला साल, दूसरा भी ऐसे करेंगे, तीसरा भी ऐसे करेंगे। पहले अकाउंट की शुरुआत डेबिट से करना है, दूसरे की क्रेडिट से करना है। काहे से शुरुआत करनी वो याद रखना है आपको, उधर वो चीजें लिखना है। सर शुरुआत कैसे करनी है? रॉयल्टी का शॉर्ट वर्किंग से, और इसमें लैंडलॉर्ड से। सुनो, अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, उसकी जगह क्या आती है? रिकवरी। तो आप क्या करते हो? जर्नल एंट्री में शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट में लिख देते हो, आगे लिखा रखते हो ना, तो यहाँ भी हम इसी करेंगे। सुनो अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकवरी है, तो शॉर्ट वर्किंग इधर ना लिख के आपको शॉर्ट वर्किंग इधर लिखनी है। नहीं दिया तो हाँ, अगर शॉर्ट वर्किंग है तो उधर लिखो, अगर रिकवरी है तो शॉर्ट वर्किंग इधर लिखेंगे, है ना? उधर वो अकेला रहेगा बेचारा, इधर आएगा
इधर भी तो हो जाएगा, बैंक क्या जाएगा और शॉर्ट शॉर्ट वर्किंग वर्किंग है, लेकिन अमाउंट कौन सा है ना, कर लोगे ना, ये भी आसान है ना, इसको पूरा कर लिया। ये आपको शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकवरी है, तो शॉर्ट वर्किंग है लिखना बैंक शॉर्ट वर्किंग का लिखने के बाद भी बच गया। रॉयल्टी से दूसरा लैंडलॉर्ड, तीसरा शॉर्ट वर्किंग। जब स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू हुआ था उस समय मैंने लेजर के नाम लिखाए होंगे, थोड़ा आप रजिस्टर वापस देखना। तो बनाया डेबिट से दूसरे की क्रेडिट से तीसरे की डेबिट से लिखना आपको लैंडलॉर्ड ही लिखना। आखिरी वाले अकाउंट में भी लैंडलॉर्ड से शुरू करना, नाम लिखना लैंडलॉर्ड का, लेकिन अकाउंट कौन सा है ये? आपको अमाउंट इस अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग का, रिकवरी का और पीएनएल का, तीन कॉलम में से अमाउंट लिखना पड़ेगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में अमाउंट कौन सा लिखोगे? शॉर्ट वर्किंग, रिकवरी, और जिसकी रिकवरी नहीं होती जिसको तुम पीएनएल में डाल देते हैं वो, तो तीन अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। वो शॉर्ट वर्किंग पहले साल का लिखता है 750, ये पहला साल खत्म हुआ। देखो ये जो दो अकाउंट हमने इसके पहले बनाए उसमें क्या टोटल वही की वही क्लोज हो जाएगी, बस पहले साल की पहले साल में क्लोज हो जाएगी, दूसरे के दूसरे में। अब यहाँ नहीं, इस अकाउंट में बैलेंस लिखते हैं, इस बात का ध्यान बैलेंस यहाँ कैरी डाउन बैलेंस सीडी, कैरी डाउन वो दो अकाउंट में बैलेंस लिखा, इसमें बैलेंस। अब दूसरा साल तो पहले ये बैलेंस लाएंगे ना, तो बैलेंस ब्रैक डाउन 750। अब सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितना है, तो फिर उस कैसे ये लिया आपने टू अकाउंट, तो फिर लिखेंगे टू अकाउंट 700, टोटल लगा देंगे कितना है 550 बाय बैलेंस सी बाय बैलेंस सीडी। बहुत आसान है। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट डाल सकता हूं, लैंडलॉर्ड का नाम आ रहा है। यस, ये तीसरा साल बैलेंस बीडी कितना बोले 1450। फिर यहाँ का शॉर्ट वर्किंग कितना है उसको लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड कितने भाई 1825 टोटल हो गया। सही तो है। नहीं समझे नहीं, तो अपन इसको पूरा ही कर लेते हैं। टू बैलेंस 1825। इस क्वेश्चन में रिकवरी है ही नहीं, अगर रिकवरी होती ना तो हम उधर लिखते, ये जो लैंडलॉर्ड है उधर चला जाता है, बाय लैंडलॉर्ड तो रिकवरी का अमाउंट लिखते, समझ में आ गया। शॉर्ट वर्किंग है तो लैंडलॉर्ड को यहाँ लिखो, अगर रिकवरी है तो लैंडलॉर्ड उधर अमाउंट लिखा है वहाँ पे, समझ में आ गया। और बैलेंस कहीं भाग करके चलना है, ठीक है। अब चौथे साल में रिकवरी है क्या, इधर ही लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, इससे इजी तो कोई चैप्टर होगा ही नहीं मुझे लगता। कितने 50 क्या बोलता है? अब मैंने क्या बोला, जो पीएनएल का कॉलम है वहां भी ध्यान देना आपको। पहले साल में पीएनएल में अमाउंट नहीं था, दूसरे में भी नहीं था, तीसरे में भी नहीं था, क्योंकि चौथे साल में पीएनएल में अमाउंट लिखा है, चौथे में लिखा है, तो आपको चौथे में साल में या क्रेडिट में लिख देना है बाय पीएनएल। यस सर। कितना है पीएनएल 2075 बैलेंस नहीं निकल रहा, बैलेंस नहीं निकल रहा,
लेकिन निकल भी सकता है बेटा। अगर मिनल में कम जा लेकिन यहाँ पर इक्वली तो सर आप पूरा ऐसा उल्टा उल्टा कैसे करेंगे? पहला शुरुआत इधर से करेंगे, तो इधर इधर से करेंगे। नाम क्या लिखे थे? लैंडलॉर्ड। ले वो नाम बदलना पड़ेगा। बाईसी बता फाइल बता।